हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेहास वंडरफुल गार्डन। बरसात शुरू होते ही कि आपके भी प्लांट्स की पत्तियां कुछ हल्की हरी हो गई हैं, नसें सी दिखने लगी हैं। गुलाब, गुड़हल, मोगरा, इन सब के प्लांट्स की पत्तियां हल्की अगर हरी हो रही हैं, नसें से दिखने लगी हैं, तो दो उपाय मैं आपको बता रही हूँ। उन दोनों उपायों को अगर 15-15 दिन के अंतराल पर करेंगे तो प्लांट आपका एकदम ठीक हरा भरा हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही बरसात शुरू हुई है, कुछ प्लांट्स में तो जैसे रौनक आ गई है, कुछ क्या अधिकतर मोस्टली प्लांट्स में रौनक आ गई है, बहुत अच्छी ग्रोथ करने लगे हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स पे इसका उल्टा असर पड़ा है, उनकी पत्तियां कुछ हल्की हरी कलर की हो गई हैं और उनमें नसें से दिखने लगी हैं। अगर आपके भी प्लांट्स में ऐसा हो रहा है तो वो मोस्टली दो कारण इसके पीछे होते हैं। एक तो जब लगातार बारिश होती है, गमले की मिट्टी जो है सूख नहीं पाती है, जिसके कारण जो रूट है प्लांट्स की वो अच्छे से ब्रीथ नहीं कर पाती है, न्यूट्रिएंट को ऑब्जर्व नहीं कर पाती है, जिसके कारण प्लांट के जो पत्ते हैं वो हल्के हरे होने लगते हैं। दूसरा जो कारण है वो है लगातार बारिश होने के कारण जो मेन न्यूट्रिएंट हैं वो ड्रेनेज होल से निकल जाते हैं, जिसके कारण मिट्टी में कुछ भी नहीं बचता, उसके कारण भी पत्ते पीले होने लगते हैं। तो दोनों ही का जो समाधान मैं बताऊंगी। और ये देखिए, ये मेरा मोगरा का प्लांट है। इसने पिछले आपने अगर वीडियो देखा होगा तो इसने कितनी अच्छी फ्लावरिंग करी थी। वहीं साथ ही साथ ये मेरा गुड़हल का प्लांट है। अब देखिए, बिल्कुल पत्ते जैसे इनके ग्रीन कलर उड़ गया हो और नसें से दिखने लगी हैं। तो अगर आपके भी प्लांट्स में ऐसा हो रहा है या अगर अभी नहीं हो रहा है तो फ्यूचर में हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है बरसात में। तो बहुत ही कॉमन, लेकिन अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो ये प्रॉब्लम सीरियस हो सकती है। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो अगर ये प्लांट ऐसे ही बना रहेगा तो धीरे धीरे इसकी ग्रोथ ये बिल्कुल रोक देगा, बिल्कुल ही ग्रोथ नहीं करेगा। फ्लावरिंग तो दूर की बात है, और अगर बिल्कुल ही नहीं ध्यान देंगे तो ये धीरे धीरे मरने के कगार पे पहुंच जाएगा। तो समय रहते इसका ट्रीटमेंट बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं दो तरीके आपको बताऊंगी। अगर ये फ़ायदा एक तरीका फ़ायदा नहीं करता तो दूसरा ज़रूर करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तरीके में आपको लेना है ये चीज़, दोनों ही घरेलू चीज़ें हैं। एक है मुर्चा लगी हुई कीले और दूसरा है आलू। दोनों ही चीज़ों में आयरन भरपूर मात्रा में होता है। जो कीलों में मुर्चा लग जाता है तो ये आयरन का मुख्य स्रोत माना जाता है। आलू में पोटेशियम है, आयरन है और विटामिन सी और विटामिन बी इनके छिलकों में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो प्लांट को हेल्दी बनाने के लिए इस चीज़ का मैंने यूज़ किया है। यूज़ कैसे करना है, तो सिर्फ मैंने एक आलू जो मीडियम साइज़ का था उसको लिया है। और सबसे पहले ये कीले मैं निकाल देती हूँ। और कीले लेते समय ये ध्यान रखिएगा कि वो लोहे की ही कीले होनी चाहिए। और इस आलू को हम किसी पत्थर से अच्छे से मैश कर देते हैं। पीसना नहीं है, पीसने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस किसी पत्थर की सहायता से इसको मैश कर दें, मतलब हल्का हल्का इसको क्रश कर दें। क्रश कर दें और इसको एक जो कंटेनर में आधा लीटर पानी में इसको डाल दें। और जो कीले थी जिनमें मुर्चा लगा था इनको भी साथ में डालना है। और दोनों का जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होगा। तो इसको भी हम डाल देंगे। लगभग 8-10 कीले हैं तो इसको डाल देंगे। और 2-3 दिन के लिए अगर पानी ये छोड़ दें तो ज़्यादा अच्छा है, वरना कम से कम एक रात के लिए तो ज़रूर ही छोड़ें। तो इन दोनों को हम डाल देंगे पानी में और ढक्कन लगा के किसी शेड में रख देंगे। इसी के साथ साथ आपको अपने प्लांट की सफाई भी बहुत अच्छे से करनी है। जितने भी फ्लावर लगे हैं, जितने फेड हो चुके हैं, जो फ्रेश हैं, उन सब को हटा देना है। प्लांट को पहले आपको अपना ठीक करना है, फिर इनसे फ्लावर लेना है। तो ये सभी फ्लावर हम हटा देंगे। कुछ देखिए फ्लावर अच्छे हैं, कुछ सूखे हैं, तो सभी को मैं हटाए दे रही हूँ।
और जितनी भी कलियां भी लगी हैं उन सबको हटा देना है। और ऐसे जैसे मैं मोगरा पर बता रही हूँ, वैसे अगर गुड़हल पर भी है तो वो भी कर सकते हैं। और जहाँ तक जो ज़्यादा फ्लावरिंग करते हैं उन सभी प्लांट्स पर ये कंडीशन हो जाती है। फिर इसके बाद हम अपनी मिट्टी की सफाई अच्छे से कर लेते हैं और फिर मिट्टी की हम अच्छे से गुड़ाई कर लेते हैं। ज़्यादा गहराई में नहीं जाना है और ऊपर ऊपर से। और देख रहे हैं मिट्टी कितनी गीली है, तो जितनी भी धूप लगे, हवा लगे, तो इसलिए इसकी हम अच्छे से गुड़ाई कर लेंगे। और ये जब तक वो फर्टिलाइज़र बन नहीं है, 2 दिन लगेगा, तब तक ही ऐसे ही गुड़ाई करके आपको छोड़ देना है। तो जितने भी अगर मिट्टी में कीड़े फंगस लगी होगी वो ठीक होगी, और मिट्टी में हवा पानी लगेगा, धूप लगेगी तो मिट्टी अच्छी होगी। फिर इसके बाद लगभग 2 दिन के बाद फर्टिलाइज़र बनके तैयार है। तो देखिए इसका कलर भी चेंज हो चुका है, कुछ चेंज हुआ है। अगर ज़्यादा दिन रखेंगे तो और भी अच्छी बनके तैयार होगी। मैं 2 ही दिन के बाद यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए ऊपर से ये है। और फिर इसको हम लगभग आधा लीटर पानी मैंने बॉटल में लिया है, ये आधा ही लीटर होगा। मैं सब कुछ मैं तौलती नहीं हूँ, मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं कोई भी तोल मोल के नहीं करती हूँ, मैं सब अंदाजे से काम करती हूँ। तो आप देख रहे होंगे आधा लीटर ही ये पानी होगा, और आधा ही लीटर मैंने ये जो फर्टिलाइज़र वाला पानी था वो डाल दिया है। फिर इस पानी को अपने प्लांट्स पर हम देंगे। और तो अगर आयरन की कमी के कारण ये पत्ते अगर पीले हो रहे हैं तो वो ठीक होंगे। 2 दिन मैंने मिट्टी को छोड़ा था, लेकिन मिट्टी पूरी तरह से अभी भी सूखी नहीं हुई है। तो जैसा है मैं थोड़ा ही पानी इसका डाल रही हूँ। फिर अगर आयरन की कमी के कारण अगर पत्ते पीले नहीं हैं, जैसे कभी कभी न्यूट्रिएंट की कमी के कारण भी पत्ते पीले होने लगते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है? तो उसके लिए आपको लेना है ये सीवीड न्यूट्रिएंट से भरपूर होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट ये होता है सीवीड। तो अगर प्लांट में न्यूट्रिएंट की कमी है, न्यूट्रिएंट सारे बह चुके हैं मिट्टी से, तो वो फ़ायदा करेगा, उसकी कमी दूर होगी इस चीज़ से। तो इसको आपको पानी में भी घोल के देना है। घोलना कितना है आप देख रहे होंगे, 2 लीटर पानी है और मैंने ढक्कन में लगभग 20 ml होगा, तो इतना ही मैंने लिया है। और अच्छे से मिक्स करके आप अपने प्लांट की मिट्टी में, प्लांट की पत्तों पर भी स्प्रे करें। 15-15 दिन के अंतराल पर ये चीज़ करनी है। अगर न्यूट्रिएंट की कमी के कारण पत्ते पीले हो रहे हैं तो ये ठीक होंगे। मोस्टली पत्ते 2 ही कारण पीले होते हैं, या तो न्यूट्रिएंट की कमी होती है या तो आयरन की कमी होती है। तो दोनों ही चीज़ों का प्रयोग आप बरसात में करें। 15 दिन के अंतराल पर उस फर्टिलाइज़र का करें, 15 दिन के अंतराल पर इस फर्टिलाइज़र का करें। बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो कुछ काम का लगा होगा, कुछ मैंने बताया है वो आपके यूज़ का होगा। अगर यूज़ का है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब